आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नासदीय सूक्त के तीसरे मंत्र पर कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में यह है और पहले दो मंत्र पर चर्चा हो चुकी है। आज तीसरे मंत्र पर कुछ चर्चा करते हैं। तमः शीततमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलीलं सर्वमिदं तुच्छयेनाभवपीतं यदा शीतपसस्तन्महिना जायते कम्। अर्थात सृष्टि से पूर्व की अवस्था का इसमें नासदीय सूक्त में जिक्र है। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि सृष्टि से पहले की जो अवस्था थी तो उसमें क्या था कि तमस अर्थात अंधकार जो था वो आच्छादित था, पूरा विद्यमान था, यानी गहन अंधकार था और उसमें जो है वो व्यापक प्रकृति थी। तो जो है प्रकृति जो थी वह प्रधान स्थिति में थी, यानी वह एक तरह से अव्यक्त स्थिति में थी और अव्यक्त स्थिति में होने के कारण और ये जितने भी हम लोग वस्तुएं देखते हैं इन सब का जो है वह कारण होने के कारण वह ये सारी वस्तुएं जो है उसमें लीन हो जाती हैं और वह प्रकृति स्वयं ही अव्यक्त अवस्था में थी और वह इस तरह से एक तरह से कि वह पानी की तरह तैर रही थी। मतलब पानी नहीं समझना है, लेकिन यहाँ पर सलील शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक तरह से वह जो सबको लीन करके कारण एक तरह से जैसे तरंग भी प्रवाहित होते हैं ना, तो वैसी स्थिति में समझ लीजिए कि अव्यक्त स्थिति में वो तरंग प्रवाहित थी, व्यक्त स्थिति में नहीं। क्योंकि समान रूप से, क्योंकि यहाँ बोलने में नहीं आ पा रहा है, समान रूप से अगर आप तरंग कहेंगे तो उससे एक लगता है कि कुछ चीज प्रकट है, लेकिन यहाँ अंधकार रूप में आप समझ सकते हैं कि वह स्थिति थी अव्यक्त स्थिति में। वैसा था, सबका जो कारण है वह वहां विद्यमान था और वहां पर जो है परमात्मा, वह एकमात्र जो परमात्मा है वो उनके जैसा कोई नहीं है, जो कि अपने में अकेला है, अनूठा है। तो वे ही जो है अपने प्रभाव से डायरेक्टली उसमें शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अपने प्रभाव से अपनी यहाँ पर जो है महीना जो है वो अपने प्रभाव से किए हैं। और कैसे? अपने तप से। ये जो तप शब्द है ना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि परमात्मा भी तप करते हैं। यानी जब भी हम किसी प्रकार की कोई इच्छा करते हैं तो वह जो इच्छा है, जब वह इच्छा थोड़ा सा फोर्स वाला हो जाए, यानी जब इच्छा में कोई जोर हो जाए तो वह तप का रूप धारण कर लेता है। यानी तब जो है वो इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को आप तप कह सकते हैं। तो
परमात्मा के तप से और उस तप से जो प्रभाव आता है उससे यह जो अस्तित्व है जो कि कार्य रूप है, तो कार्य रूप में यह प्रकट हो रहा है। कार्य रूप के संदर्भ में यह आ जा रहा है। कौन है? प्रकृति से। तो प्रकृति को प्रेरित करने वाला कौन है? तो परमात्मा है। यही वेद कह रहे हैं, प्रकृति को प्रेरित करने वाला परमात्मा है। और कैसे प्रेरित करता है? तपस्या से। और कैसे? प्रभाव से। उस जो तप शक्ति है, संकल्प शक्ति है, उसके प्रभाव से वह एक परमेश्वर जो है, वह जो कि अजन्मा है, वह परमेश्वर, और वह जो है उत्पन्न करता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह काफी गूढ़ है, इसीलिए कहा गया गूढ़म। और ये पहले की स्थिति है, यानी अग्रे का है, गूढ़म अग्रे। और यहाँ अप्रकृतम है, अर्थात जो है चिन्ह इसमें कुछ नहीं, यानी प्रकाशित नहीं है, अप्रकट की स्थिति है। तो सब कुछ जो है, जितने भी तत्व थे सारे जो है अप्रकट स्थिति में थे। प्रकृति जो है वह अपनी मूल अवस्था में थी। तो मूल अवस्था में जब प्रकृति थी तो वह अव्यक्त स्थिति में थी, अप्रकट थी, चिन्ह रहित थी, उसमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। वैसे भी अंधकार में कुछ पता तो चलेगा नहीं। अंधकार की स्थिति जब होती है तो उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता, इंद्रियों का कोई ख्याल नहीं। तो मात्र सिर्फ इंद्रियों की बात नहीं थी, बल्कि किसी भी तरह से, किसी भी चीज से उसको जांचा आंका नहीं जा सकता है। और उसमें कोई था भी नहीं कि जो जांचेगा और आंकेगा। तो वह अव्यक्त स्थिति थी, और वह गहन अंधकार में पूरा का पूरा आच्छादित थी। मतलब कि पूरा कवर था, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। और प्रकृति जो है अव्यक्त स्थिति में थी, और एक मात्र परमात्मा के प्रभाव से, उनके तप के प्रभाव से जो है यह कार्य रूप में उत्पन्न हुई। और फिर वहां से कुछ ना कुछ बनता चला गया। तो यह जो स्थिति है, अगर आप फिजिक्स के लॉ से समझेंगे तो फिजिक्स में भी इसी प्रकार का कुछ बताया गया है। यहाँ परमात्मा शब्द है, वहां परमात्मा शब्द नहीं है। सिर्फ कहा गया है एक अननोन फैक्टर की वजह से हुआ, अननोन, अज्ञात। वहां अज्ञात कहा जा रहा है कि एक अज्ञात कारण से जो अव्यक्त स्थिति थी वहां पर सारे पूरे यूनिवर्स की, तो वह जो यूनिवर्स है वह एक बिग बैंग हुआ और विस्तार हुआ। और वो विस्तार कैसे हुआ? जो भी उसमें फोर्सेस थे, तो वे सारे फोर्सेस जो हैं वह एक तरह से अव्यक्त स्थिति में हो गया। अब उसको प्रेरणा कौन देगा? तो अज्ञात प्रेरणा। वैज्ञानिकों ने बस ऐसे है कि हाइपोथेसिस दिया है, और अभी तो ऐसे कुछ ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी वह एक थ्योरी के तहत आ गया है। अब तो वो एक थ्योरी दिया कि कुछ इधर उधर छिटपिट कुछ प्रमाण मिल रहे हैं, परंतु परमात्मा ने उसको वह किया, इस चीज को वे नहीं मान रहे हैं। तो उसको अज्ञात शब्द से नवाज रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर कुछ न कुछ विज्ञान जो है वह सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहा है, अन्यथा जो वेद में बताया गया है उसी बात को तो कह रहे हैं। अब परमात्मा के स्थान पर आपने अज्ञात लिख दिया, उसको एक्स लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, लेकिन कह तो वही बात को रहे हैं। क्योंकि प्रेरणा आखिर कहाँ से मिलेगी? जो अव्यक्त स्थिति में है वह आखिर प्रकट कैसे होगा? किस फोर्स के जरिए होगा? कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए होगी जिससे कि वो फैलेगा। वो फोर्स आई कहाँ से? जबकि एक सिंगुलरिटी की बात फिजिक्स करता है, जहाँ की वह सब कुछ वहां पर जीरो हो चुका है एक तरह से लगभग। तो कहते हैं कि मास वहां जीरो हो चुका है, वॉल्यूम जीरो हो चुका है, टाइम जीरो हो चुका है, कुछ है नहीं। तो वहां कोई संघर्ष की स्थिति भी नहीं रह गई है, कोई क्रिया नहीं रह गई है। तो ये जब सब कुछ कुछ भी नहीं रह गया तो आखिर फिर वो कैसे फिर एक्सपेंड होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो वहाँ पे कहते हैं कि एक अज्ञात शक्ति से, अज्ञात फैक्टर से वो हो गया। तो भाई उसी अज्ञात जो फैक्टर है, अननोन फैक्टर को ही तो यहाँ पर एक नोन फैक्टर के रूप में ईश्वर का दिया गया है, तो क्या बुरा कहा गया। तो इसमें इतना ही। हरिओम।